ये तस्वीरें आप एक गांव की देख रहे हैं जहां पर कल देर रात MiG-21 जो कि एक फाइटर प्लेन है, पायलट समेत ये क्रैश हो जाता है। लेकिन गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये क्रैश हुआ। हालांकि इस पूरी क्रैश को लेकर, यानी कि जो ये फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हुआ है, इसमें पायलट्स की बहुत बड़ी सूझबूझ रही। हालांकि अगर मैं हमारे भारतीय वायुसेना की बात करूं तो हमारे जितने भी पायलट्स हैं जो भारतीय वायुसेना में इस वक्त कार्यरत हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा जाबाज हैं। लेकिन ये जाबाज जो 2 पायलट कल इस MiG-21 को चला रहे थे, उड़ा रहे थे, जिन्होंने ये उड़ान भरी थी प्लेन बेस से, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सूझबूझ दिखाई। उस सूझबूझ में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने गांव वासियों की परवाह की, क्योंकि एक बड़ा गांव था ये जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो इस गांव में रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से। और ऐसे में अगर ये प्लेन गांव वालों के ऊपर क्रैश हो जाता, पूरे गांव के अंदर क्रैश हो जाता, तो पूरा गांव नष्ट हो जाता। ना जाने कितने कितने बड़े जान माल का नुकसान होता। गांव वालों ने इस पूरी घटना के बारे में क्या बताया, उसे बताने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें वाकई में झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि पायलट के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उनका पैराशूट शायद खुला नहीं और किसी तकनीकी कारण से पूरे पायलट में, माफ कीजिएगा, जो पूरा प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही प्रयास किया कि किसी तरीके से हम गांव वालों को बचा सके, पूरे गांव को बचा सके। गांव वालों ने इस पूरी घटना के बारे में ये बताया, बाड़मेर के भीमड़ा के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव तला है, और तला के पास का ये रेत के टीले की जगह है जहां की ये तस्वीरें आपने देखी। गांव वालों ने बताया कि कल रात, गुरुवार यानी कि कल रात लगभग 9:10 पर यह प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसका नाम है MiG-21। हालांकि 1962 में इसने भारतीय वायुसेना में एंट्री ली थी, यानी कि भारतीय वायुसेना की मैं बात करूं तो MiG-21 को 1962 से इस्तेमाल किया जा रहा है। 60 साल हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन MiG-21 को अभी भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, चाहे ट्रेनिंग के पर्पज से काम किया जाए या फिर भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं, जो जाबाज पायलट हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने अपने कामों के लिए। लेकिन कल एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 पायलटों ने अपनी जान गंवा दी। कल जो पूरी घटनाक्रम गांव वालों ने देखी, गांव वालों का कहना था, एक एक करके उन्होंने जानकारी दी। किसी गांव वाले ने यह बताया कि जब हम खाना खाकर बाहर खड़े थे तो हमने आसमान में देखा और एक प्लेन में आग लगी हुई थी। वो एक फाइटर प्लेन था जिसमें आग लगी हुई थी और लगभग 2 से 3 राउंड उसने आसमान के चक्कर लगाए। शायद जो प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट, वो ये देख रहे थे, वो ये समझ चुके थे कि अब हमारे बचने का तो आसार नहीं है, लेकिन ये कोई रहायशी जगह है। जो नीचे की जगह दिखाई दे रही है वो कोई रहायशी जगह है और ये कोई गांव का इलाका हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये समझा कि आज हमारी जान चली जाए लेकिन हम गांव वालों को बचा लें। उसके अलावा बहुत सारे गांव वालों ने यह भी कहा कि हमें जब पता लगा कि ये प्लेन रेत के टीलों में क्रैश हो चुका है तो उसके बाद तुरंत गांव वाले उस ओर दौड़ पड़े। जाकर देखा, उन्होंने ये सोचा कि हो ना हो आग तो लग चुकी है, लेकिन क्यों ना पायलटों को बचा लिया जाए, हो सकता है उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने ये बात देखी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन रेत के टीलों में प्लेन क्रैश होता है आसपास भी बहुत बड़ा गड्ढा तक बन जाता है, बहुत पूरे रेत के टीलों में बहुत दूर दूर तक आग फैल जाती है और पायलट भी उसी आग में झुलस चुके थे। प्लेन क्रैश होने के बाद 45 मिनट के बाद ही भारतीय सेना के जवान वहां पर पहुंच गए, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद देखती है सिर्फ आग ही आग। इसके अलावा अगर मैं बीजेपी नेता की बात करूं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी की बात करूं, तो उन्होंने भी ये बात जरूर कही है कि ये एक उड़ता फिरता ताबूत है जिसमें कभी भी आग लग जाती है। यानी कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें पायलट भी मौजूद हैं, जिसमें लोग, स्थानीय लोग भी मौजूद थे। और अब तक 400 ऐसे हादसे हो चुके हैं MiG-21 के, जिसमें वो कभी क्रैश हो जाता है, जिसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है और जिसका पता नहीं लगाया जा पाता। और ऐसे में
भारतीय वायुसेना के लिए एक हिदायत ज़रूर ये रहेगी कि हमें ये इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के नेता लोगों की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों ना बात करूं, उन्होंने हाल ही में 5 करोड़ की एक बड़ी गाड़ी ली। हमारे देश के नेता की अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी एडवांस मर्सिडीज गाड़ी ले ली जाती है, फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले ली जाती हैं। हमारे देश के नेताओं को तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो वायु सेना के जवान हैं या फिर जो नेवी के जवान हैं, उन्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें भी टेक्नोलॉजी में अपडेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से कभी ऐसा कोई भी फाइटर प्लेन क्रैश हो और मुझे इस तरीके की कोई खबर करनी पड़े। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।